इतना बड़ा धमाका जो न्यूक्लियर प्लांट है यूएई का, वहां पे ड्रोन से हमला हुआ है और वहां बड़ा धमाका न्यूक्लियर साइट पर जो हुआ है उससे एक अफरा तफरी मच गई है, एक हंगामा मच गया है। हालांकि अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है कि ये जो इस्तेमाल किया गया है ये ड्रोन, ये ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हम कह रहे थे, पहले दिन हमने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, लेकिन चुईया भी नहीं, बिच्छू निकला। अब बिच्छू डंक मार रहा है प्रेसिडेंट को। अमेरिका जो है भारत को बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि वो भारतीयों को हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ के हिंदुस्तान भेजता। इतना चाहता है अमेरिका भारत को कि 50% टैरिफ लगा देता है। इतना भारत को चाहता है अमेरिका कि हर वक्त हमारे पीएम को बदनाम करने की कोशिश करता है। इतना चाहता है अमेरिका, उसको बड़ी फिक्र है कि कश्मीर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। खबर जो है वो इसलिए बड़ी हो जाती है आज की क्योंकि अब बाकायदा विजुअल हो रहे हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो या यूएई, सऊदी अरब, इन सब को अगर आप देखें तो आप बाकायदा, और आज जितना बड़ा धमाका जो न्यूक्लियर प्लांट है यूएई का, वहां पे ड्रोन से हमला हुआ है और वहां बड़ा धमाका न्यूक्लियर साइट पर जो हुआ है उससे एक अफरा तफरी मच गई है, एक हंगामा मच गया है। हालांकि अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है कि ये जो इस्तेमाल किया गया है ये ड्रोन, ये ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि यूएई पर ईरान ने हमला किया है? अभी ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो ड्रोन है ये ईरानी ड्रोन है और इसलिए शक हो रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये हमला ईरानी की तरफ से हुआ है, ईरान की तरफ से हुआ है। तो ये आप देखिए, ये बड़ी खबर है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर वो ये जो मैं बार बार कह रहा था, तमाम अखबारात में वो खबरें चल रही हैं, ना डील हुई, ना साझा बयान आया, चीन दौरे पर ट्रंप के हाथ लगी सिर्फ नाकामी। ये हम कह रहे थे, पहले दिन हमने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, लेकिन चुईया भी नहीं, बिच्छू निकला। अब बिच्छू डंक मार रहा है प्रेसिडेंट को, ये हाल हो गया है। और वो डंक कैसे मार रहा है आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप वापस गए तो जितने गिफ्ट मिले थे सब फेंक दिया, एक भी गिफ्ट अपने पास नहीं रखा कि पता नहीं कहीं जासूसी ना हो जाए इस गिफ्ट के जरिए। तो ये आप देखिए। इसके अलावा ट्रंप का चीन दौरा, निक्सन की छाप, क्या ईरान बना दूसरा वियतनाम? ये आप देखिए, यहां पे ये खबर आ रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे अलग अलग हवालों से ये खबरें आ रही हैं। मैं कई अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो ये, तुर्की की 6000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत को चेताया, अर्दगान करेंगे कश्मीर में गड़बड़। यानी अमेरिका को बहुत फिक्र है भारत, अमेरिका जो है भारत को बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि वो भारतीयों को हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ के हिंदुस्तान भेजता। इतना चाहता है अमेरिका भारत को कि 50% टैरिफ लगा देता है। इतना भारत को चाहता है अमेरिका कि हर वक्त हमारे पीएम को बदनाम करने की कोशिश करता है। इतना चाहता है अमेरिका, उसको बड़ी फिक्र है कि कश्मीर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हर कोई अपनी नजर रखे हुए, भारत भी हर चीज को समझ रहा है। एक और बड़ी खबर जो बड़ी बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद हो रहे हैं। और इसकी पहली शुरुआत देखिए नाटो की तरफ देख लीजिए, जर्मनी से आज ये खबर आई है कि जर्मन में जो अमेरिकी बेस था उसे खाली किया जा रहा है। वहां से अब 5000 जो अमेरिकी फौजी हैं वो छोड़ करके उसके जा रहे हैं।
इसी तरीके से इराक छोड़ा था। सीरिया भी आपको बता दें कि सीरिया, शाम जिसको कहते हैं, वहां से भी अमेरिकी बेस खाली हो चुका है। 16 जो मिडिल ईस्ट में जहां पे ईरान ने टारगेट किया था, वहां पे भी अभी मरम्मत का काम कोई नहीं शुरू हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बेसिस तो ऐसे हैं कि जिनकी मरम्मत ही नहीं हो पाएगी, तो क्या वो खाली हो जाएगा? तो फिर यहाँ पे आएगा कौन? इस पर भी बहस चल रही, इस पर भी बड़ी बात चल रही है कि आखिर क्या रूस और चीन मौके की ताक में है? क्या ये यहाँ अपना अड्डा जमाएंगे क्या? और यहाँ अगर इनका अड्डा जम गया तो एक चीज समझ लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका फिर यहां से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अमेरिका का यहां कुछ भी नहीं रहेगा और ये जरूर हो जाएगा, ऐसा लग रहा। एक और जो बड़ी खबर आ रही वो ये कि ईरानी मीडिया कहना है कि अमेरिका ने ताजा तरीन अमन तजवीज में कोई रियायत नहीं दी। यानी अमेरिका जो है वो बात करना चाहता ही नहीं, अमेरिका इस मूड में नहीं, या क्या है? यहां पे देखिए, ईरान की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि वॉशिंगटन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के लिए ईरान के मुजव्वदा एजेंडे पर अपने ताज़ा रद्द अमल में कोई ठोस रियायत देने में नाकाम रहा है। कोई ठोस रियायत नहीं दी। एजेंसी ने कहा अमेरिका कोई ठोस रियायत नहीं दे रहा है, वो रियायतें हासिल करना चाहता है जो वो जंग के दौरान हासिल करने में नाकाम रहा, जो मुज़ाकरात में तात्तुल का बाइस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ईरान इस बात को बार बार दोहरा रहा है, बार बार कह रहा है कि दरअसल जो जंग के जरिए ईरान से अमेरिका हासिल करना चाहता था तो वो तो हुआ नहीं। स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो गले की हड्डी बन गया, वहां से भाग रहा है अब अमेरिका। दूसरा ये कि रिजीम चेंज नहीं हुई बल्कि रिजीम और स्ट्रांग हो गई। तीसरा ये कि पूरे मिडिल ईस्ट का आप देखिए नक्शा बदल रहा है, एक सच्चाई है। तो ये जो सूरत हाल है वो सब आप देख रहे हैं। और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जुड़ेगी, हमारे साथ मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ेंगे और उनसे हम पूरे मामले को समझेंगे। लेकिन दो एक अपडेट और, जब तक वो हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। एक अपडेट और जो मैं आप खिदमत में, तो यहां पे आप ये देखिए कि ईरान का कहना है कि दरअसल ये अमेरिका चाहता है कि जो जंग में हम नहीं हासिल कर पाए मुज़ाकरात के टेबल पे हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ईरान जो है वो अगर ढंग की कोई बात करेगा तो करेगा, वरना ईरान जंग के लिए तैयार है। अब यहाँ पे एक और माहिरीन का कहना है कि ईरान होर्मुज के कंट्रोल को कानूनी हैसियत देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रियासतें गुजरने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, और ये बार बार ईरान कह रहा है। और अब तो ईरान के इस अमल पे लब्बैक कहने वाला दो मुल्क, सुपर मुल्क, एक रूस और दूसरा चीन, दोनों ने यूएनओ में कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज के ताल्लुक से बहरीन और अमेरिका ने जो तजवीज करारदाद पेश की है वो बेबुनियाद है, वो ठीक नहीं है। इस वक्त इस तरह की बातें जो है वो सही नहीं है, ये कहना है। अब यहाँ पे देखिए, कतर की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सियासत के एसोसिएट प्रोफेसर पाल मिसगर यहाँ पे, और तेहरान के डब्ल्यू हाउस थिंक टैंक के डायरेक्टर हामिद रजा गुलाम जादे ने अल जजीरा को बताया कि ईरान आबराए होर्मुज यानी स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपने कंट्रोल को कानूनी हैसियत देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ममालिक तवानाई के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान गुजरने को महफूज बनाने के लिए खामोशी से तेहरान से रुजू कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि भाई हमें झगड़ा उगड़ा में नहीं पड़ना है, अगर हमें ईरान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और वहां हमें आसानी दे रहा है तो ठीक है, गो अहेड। अगर वो कुछ टोल टैक्स ले लेता है तो इसमें हर्ज क्या है? आप देखिए कि नाटो भी, यूरोपीय ममालिक, वो भी अंदर अंदर अमेरिका को कहा कि तुम भाड़ में जाओ, हम तो जाएंगे ईरान से अपना संपर्क करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि यूरोप में ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। तो इस तरह से
अलग थलग। अभी जब चीन दौरे पे गए डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां भी अपना हाव भाव दिखाना चाहते थे, लेकिन ठोकर में ले लिया डोनाल्ड ट्रंप को। वहां पे चीन के प्रेसिडेंट स्वागत के लिए नहीं गए। हाँ? फिर वहां पे बाकायदा कहा कि भाई अब तो अमेरिका सुपर पावर रहा नहीं, अब तो वो भाई गिर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप चौंक गए, वहां तो कुछ दिया नहीं जवाब। बाद में क्या कह रहे हैं कि दरअसल वो हमारे रिजीम को थोड़ी कह रहे थे। शी जिनपिंग जो बात कर रहे थे अमेरिका कमजोरी की, तो वो तो जो बाइडेन के दौर की बात कर रहे थे। यानी इनके दौर में बड़ा स्ट्रांग हो गया है कि $1 का पेट्रोल $3 में मिल रहा है। हाँ? वहां किसानों को खाद नहीं मिल रही है, फौजी जो है वो हलाक हो रहे हैं, वहां पे ताबूत जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो कितना स्ट्रांग हुआ है देखिए आप। पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सोवियत यूनियन को याद कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बिखर के रह जाए। तो इस तरह की बातें। और लेकिन अब क्या कीजिएगा कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना है।